जय माता दी। मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को गुप्त नवरात्रि के पावन तीसरे दिन आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का दिन समर्पित है आदिशक्ति के दिव्य स्वरूप मां त्रिपुर सुंदरी का, जिन्हें षोडशी माता, ललिता, महा त्रिपुर सुंदरी और राजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धा पूर्वक आज के दिन माता त्रिपुर सुंदरी की कथा सुनता है, उसके जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है और मां की कृपा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। स्वागत है, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां त्रिपुर सुंदरी अवश्य लिखें। आइए अब पूर्ण श्रद्धा के साथ मां की पावन कथा प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलेंगे ओम दुर्गाय नमः। सनातन के धर्म के श्री विद्या संप्रदाय में मां त्रिपुर सुंदरी को समस्त विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। त्रिपुर अर्थात तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, और सुंदरी अर्थात वह परम दिव्य शक्ति जिसकी सुंदरता और तेज के आगे समस्त ब्रह्मांड नतमस्तक हो जाते हैं। मां सदैव 16 वर्ष की दिव्य कन्या के रूप में विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें षोडशी माता भी कहा जाता है। उनका स्वरूप लाल कमल के समान तेजस्वी है। 4 भुजाओं में पास, अंकुश, पुष्प बाण और इंद्रधनुष धारण किए हुए माता अपने भक्तों को प्रेम, ज्ञान, वैभव और मोक्ष प्रदान करती हैं। बहुत समय पहले की बात है, आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है जब असुरों का अत्याचार तीनों लोकों में बढ़ गया था। देवताओं ने यज्ञ नष्ट किए जा रहे थे, ऋषि मुनियों की तपस्या भंग हो रही थी, धर्म संकट में था। सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु आप हमारी रक्षा के लिए आदिशक्ति ही कर सकती हैं। अब तब तीनों देवों ने मिलकर आदिशक्ति का ध्यान किया। उनकी घोर तपस्या से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाश से भर उठा और उस दिव्य प्रकाश से प्रकट हुई मां त्रिपुर सुंदरी। उनके दर्शन मात्र से देवताओं का भय समाप्त हो गया। माता ने मधुर स्वर में कहा, देवताओं चिंता मत करो, जब जब धर्म संकट में होगा मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगी। उसी समय असुरों का सबसे शक्तिशाली राजा भंडासुर अपनी विशाल सेना लेकर देवताओं पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा। भंडासुर अत्यंत बलशाली था, उसे अनेक वरदान प्राप्त थे, कोई भी देवता उसका सम्मान नहीं कर पा रहा था। तब माता त्रिपुर सुंदरी ने अपनी दिव्य सेना तैयार की। भंडासुर का आतंक इतना ज्यादा हो गया कि देवता भी उससे डर गए। उसके साथ अनेकों शक्तियां प्रकट हुई। मातृणी देवी, दंडनायिका, वाराही, श्यामला और अनगिनत दिव्य शक्तियां मां के साथ उत्पन्न हुई, जो राक्षसों की सेना का संहार करने लगी। देवताओं ने पहली बार आदिशक्ति का ऐसा विराट स्वरूप देखा। मां ने अपने धनुष से दिव्य पुष्प बाण छोड़े। उन बाणों से केवल शरीर ही नहीं बल्कि अहंकार भी नष्ट होने लगा। असुर सेना भयभीत हो उठी। भंडासुर ने अनेक मायाएं रची, कभी अंधकार फैलाया, कभी अग्नि वर्षा की, कभी पर्वतों के समान अस्त्र छोड़े, लेकिन मां की मुस्कान तब तक नहीं बदली। उन्होंने अपने अंकुश के समस्त मायाओं का अंत कर दिया, पास से दुष्ट शक्तियों का बांध दिया और अंत में दिव्य शक्ति ने भंडासुर का संहार कर दिया। पूरा ब्रह्मांड जब मां त्रिपुर सुंदरी के जय घोष से गूंज उठा। देवताओं ने माता का अभिषेक किया, ऋषियों ने स्तुति गाई, गंधर्वों ने संगीत प्रस्तुत किया, अप्सराओं ने नृत्य किया, चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। इस प्रकार मां के दिव्य स्वरूप ने भंडासुर नामक राक्षस का वध किया था। और आइए अब श्रवण करते हैं राजा सुमेध की कथा, जो कि मां त्रिपुर सुंदरी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा है। एक समय धर्मात्मा राजा थे सुमेध। उनका राज्य समृद्ध था, लेकिन कुछ समय बाद शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया। राजा वन में रहने लगे। उन्होंने अनेक
देवताओं की पूजा की, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक दिन उन्हें एक महान सिद्ध महात्मा मिले। महात्मा ने कहा, हे राजन, गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना करो। राजा ने 9 दिनों तक पूर्ण श्रद्धा से माता की साधना की। तीसरे दिन उन्होंने माता की यह कथा सुनी। रात्रि में माता ने स्वप्न में दर्शन दिए। माता बोली, वस्त, तुम्हारा धैर्य और भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय लगी। शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस मिल जाएगा। कुछ ही दिनों में शत्रु आपस में लड़ पड़े। राजा ने बिना अधिक युद्ध किए ही अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। उन्होंने जीवन भर माता त्रिपुर सुंदरी की आराधना की और उनका राज्य सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। इस प्रकार राजा पर माँ त्रिपुर सुंदरी ने अपनी कृपा करी। कथा का संदेश मैं आपको बता दूं, भक्तों, भंडासुर केवल एक असुर नहीं था, वह हमारे भीतर का अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह है। और माँ त्रिपुर सुंदरी केवल बाहरी शक्ति नहीं, वह हमारे भीतर का ज्ञान, प्रेम, विवेक और दिव्यता है। जब हम सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं तो जीवन में के सभी प्रकार के अंधकार धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन लाल पुष्प, लाल चंदन और कुमकुम और घी का भोग अर्पित करें। ओम ऐं ह्रीं श्री त्रिपुर सुंदराय नमः का जाप 108 बार अवश्य करें। इस मंत्र को आप सुबह और शाम 108 बार जप करें। मान्यता है कि इससे ज्ञान, सौभाग्य, दाम्पत्य सुख और धन, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान होती है। जो भक्त यह गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन पूजित माँ त्रिपुर सुंदरी की दिव्य कथा श्रवण करता है, उसे 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों और दूसरे ग्रुप्स में अवश्य शेयर करें और कमेंट में श्रद्धा पूर्वक लिखें, जय माँ त्रिपुर सुंदरी। माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। जय माता दी।